मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। कहा गया है कि अब मौसम पूरी तरह से करवट लेने वाला है। चक्रवात, तेज हवाएं, बिजली कड़कने और भारी बारिश की संभावना बताई जा रही है। सबसे ज्यादा असर दिखाई देगा उत्तर प्रदेश में, लेकिन इसके साथ ही बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी हालात बिगड़ सकते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मौसम में हल्का बदलाव तो दिख ही रहा था, लेकिन अब ये बदलाव धीरे धीरे खतरनाक रूप ले रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बादल पूरी तरह छा चुके हैं, हवा की दिशा बदल चुकी है और नमी बढ़ने लगी है। यही संकेत है कि एक बड़ा सिस्टम एक्टिव हो चुका है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी से उठे एक गहरे दबाव का क्षेत्र अब उत्तर की ओर बढ़ रहा है। जैसे जैसे ये दबाव जमीन की तरफ आएगा, वैसे वैसे इसका असर यूपी, बिहार, एमपी और राजस्थान के कई हिस्सों में देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में बात करें तो सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा पूर्वी हिस्सों में। वाराणसी, गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज जैसे जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं पश्चिमी यूपी में लखनऊ, कानपुर, फतेहपुर, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, बांदा और चित्रकूट तक बारिश और तेज हवाओं का असर पहुंचेगा। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अगले 48 घंटे बेहद अहम हैं और इस दौरान लोगों को बिना जरूरत घरों से बाहर निकलने से बचना चाहिए। अब बात करें बिहार की, तो यहां भी हालात कुछ कम नहीं है। पूर्वी बिहार से लेकर सीमांचल तक के जिलों में लगातार नमी और बादलों की मौजूदगी बनी हुई है। पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार और मधुबनी में भी बारिश की संभावना है। कुछ जगहों पर बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है, इसलिए ग्रामीण इलाकों में खास एहतियात बरतने की जरूरत है। खेतों में काम कर रहे किसानों को सलाह दी गई है कि वो बिजली कड़कने के दौरान तुरंत सुरक्षित जगह पर चले जाएं और मोबाइल या मेटल के सामान का इस्तेमाल न करें। मध्य प्रदेश की बात करें तो इस बार का सिस्टम वहां भी असर दिखा सकता है। खासकर उत्तर पूर्वी और मध्य जिलों में बारिश और गरज चमक का दौर रह सकता है। भोपाल, सागर, दमोह, जबलपुर, रीवा और सतना जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। यही कारण है कि बिजली गिरने और पेड़ों के गिरने जैसी घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में भी इस सिस्टम का असर महसूस किया जाएगा। कोटा, झालावाड़, बारां और बूंदी जैसे जिलों में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन हवा की गति वहां भी बढ़ेगी, जिससे ठंडक में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है। अब बात करते हैं कि ये चक्रवात इतना खतरनाक क्यों माना जा रहा है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में बन रहे इस लो प्रेशर एरिया ने धीरे धीरे गहरे दबाव का रूप ले लिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र की सतह का तापमान अभी सामान्य से ज्यादा है, जिससे ये सिस्टम तेजी से ऊर्जा ले रहा है। यही वजह है कि अगले 2 दिनों में ये चक्रवातीय तूफान में बदल सकता है और इसका असर उत्तर भारत के राज्यों तक पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश के मौसम केंद्र की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक तेज हवाएं और भारी बारिश का असर सिर्फ मैदानी इलाकों तक सीमित नहीं रहेगा। तराई और पहाड़ी जिलों में भी यह सिस्टम असर दिखाएगा। खासकर बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। वहीं पश्चिमी यूपी में शामली, सहारनपुर और मेरठ के आसपास तेज हवाओं और बारिश के चलते तापमान में अचानक गिरावट दर्ज हो सकती है। किसानों के लिए ये मौसम काफी चुनौती भरा रहने वाला है। जिन इलाकों में धान की कटाई या गेहूं की बुआई चल रही है, वहां खेतों में पानी भर सकता है। इसलिए कृषि विभाग की ओर से किसानों को सलाह दी गई है कि वे फसल को बचाने के लिए खेतों के चारों ओर पानी की निकासी का इंतजाम करें और खुले में रखी उपज को तुरंत ढक दें। अब बात करें बिजली और तूफान के असर की। इस बार का सिस्टम इतना ताकतवर बताया जा रहा है कि कई जगहों पर बिजली के खंभे गिरने और पेड़ों के टूटने की घटनाएं हो सकती हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां तार खुले में लटक रहे हैं, वहां ज्यादा सतर्कता जरूरी है। बिजली विभाग ने भी टीमों को अलर्ट मोड पर रखा है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। वहीं प्रशासन की ओर से जिला स्तर पर कंट्रोल रूम एक्टिव कर दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन की टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी तैयार हैं, ताकि अगर किसी जिले में पानी भरने या बाढ़ जैसी स्थिति बने तो तुरंत राहत कार्य की तुरंत ही कोड बाढ़ है और काम करें कि बाढ़ हो रही है और तुरंत ही कोड बाढ़ हो रहे हैं शुरू किए जा सके। अगर बात करें तापमान की, तो बारिश के बाद पूरे उत्तर भारत में तापमान में भारी गिरावट आने की संभावना है। दिन के मुकाबले रात का तापमान ज्यादा तेजी से गिरेगा, हवा में नमी बढ़ेगी और सुबह शाम ठंडक बढ़ने लगेगी। यानी त्योहारों का मौसम अब ठंड के एहसास के साथ शुरू होने वाला है।
लेकिन फिलहाल सबसे जरूरी है सतर्क रहना। अब आपको बताते हैं कि किन जिलों में सबसे ज्यादा सतर्कता की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर, आजमगढ़, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर, फतेहपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट और जालौन को अलर्ट जोन में रखा गया है। बिहार में पटना, भागलपुर, दरभंगा, कटिहार, पूर्णिया, मधुबनी, गया और नवादा में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना है। मध्य प्रदेश में जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, दमोह और भोपाल में गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं। राजस्थान में कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी गई।